लोग क्या क्या लिख रहे थे बताओ, ये तो इस तरह हो गए धर्म के विरोधी। मैंने यही कहा कि वक्त के नाम से मुसलमानों को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए देश के अंदर, और ये सही बात है। जहाँ भी थर्ड फ्रंट तीसरी पार्टियां बनी, वहाँ मुसलमानों के बिना तीसरी पार्टी कहीं नहीं बनी। यूपी बिहार उदाहरण उठा के देख लो आप, उन्होंने कहा हमारे नाम तो लिस्ट से निकाल देना, ये हनुमान बोले तो अपना आप इसका इलाज हो जाएगा। इसे मेरा क्या इलाज हो गया, तो रोज ही बोलता हूँ, अन्याय के खिलाफ रोज ही बोलता हूँ। मैं वोट के लिए बोलता हूँ कि भाई मुझे वोट ही मिले हर चीज़ के अंदर। मुझे वोट के अलावा गाड़ियाँ भी मिलती बहुत बार, सुनता हूँ ना सारी गाड़ियाँ, सुनता भी हूँ। अरे राजपूतों से हमारा झगड़ा नहीं मेरे भाई। भैरू सिंह जी ने जागीरदारी प्रथा के खिलाफ आंदोलन किया राजस्थान के अंदर। तब जितने जागीरदार राजा थे उन्होंने कोशिश की कि उन पर अटैक कराया जाए, उनको रोका जाए। किसी मामले को उठाएंगे। बजरी माफिया का जो मैंने इलाज किया, कोई कर सकता है राजस्थान के अंदर? मैं चाहता तो ले लेता, मुझे मना कौन कराता है? किसको पता लगता है रात को, बताओ मुझे। आज हमारे 23 स्मारक पे धरने को 22 दिन हो गए, और हमें 22 तारीख हो गई। मतलब हमारा जो आंदोलन की शुरुआत हमने करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद वो 1 महीने की तरफ बढ़ रहा है, और 25 तारीख जो बड़ी रैली हम राजधानी के अंदर कर रहे हैं, बच्चे उसको अलग अलग नाम दे रहे हैं। हम सोच रहे हैं 10-5 मिनट बाद रैली को एक ऐसा नाम अपना दिया जाए, 10 मिनट बाद भी दे देंगे, तुम 2 दिन के अंदर कर दोगे। रैली तो रेला होगा निश्चित रूप से। और इस बार राजस्थान के जवानों ने ठान लिया कि जिस तरह कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने बार बार नौजवानों को तंग परेशान किया, और जिंदा मक्खी किस तरह बीजेपी ने निगली। आज प्रधानमंत्री बीकानेर के अंदर आए थे, लेकिन भाइयों बेरोजगार, महंगाई और पेपर लीक पे एक शब्द भी नहीं बोला राजस्थान। आप देखिए, इससे बड़ी विडंबना नहीं हो सकती राजस्थान के अंदर। उनको पता है कि बोलने की आवश्यकता नहीं, राजस्थान के लोगों को सीरियस भी नहीं लेते। ये तो राजस्थान के लोगों को दिल्ली वाले भी सीरियस नहीं लेते। 19 के अंदर जब हम गए और पहली बार जब किसानों के लिए मैंने सत्ता छोड़ी, तब पता लगा कि राजस्थान में भी राजनीतिक लड़ाके होते हैं, जो राजनीतिक स्वार्थ को हटा के और किसानों के काम आ सकते हैं। लोग सिर्फ उनको पता है एक बार टिकट दे दो कांग्रेस और बीजेपी, कांग्रेस बीजेपी टिकट दो, टिकट के लिए लाइन लगा खड़े हो जाते हैं। टिकट बांटी नहीं है नेताओं ने। टिकट बांटने का अगर पहली बार काम किया तो 18 के अंदर 2018 में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पहली पार्टी बनी 66 साल बाद, और उसने टिकट जयपुर के अंदर आम आदमी, गरीब आदमी, किसान, दलित, शोषित के कहने से टिकटें दी, और आप खुद ने अपने अपने उम्मीदवारों का चयन किया। ये 18 से शुरुआत हुई, 18 से 23 और 23 से 28। ये जो आने वाले 3.5 साल का समय, निश्चित रूप से इस बार राजस्थान में भूचाल आएगा, सुनामी आएगी, और राजस्थान की हर जाति, हर तबका इस बार अपना संघर्ष खुद करेगा, खुद के सम्मान की लड़ाई लड़ेगा और सत्ता पे कब्जा करेगा। आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर किस तरह से लोग इस आंदोलन की सफलता को देखते हो गलत ट्रैक पर ले जाने का कोशिश करते। अभी मुझे किसी ने कहा कि कोई मंत्री की पोती पकड़ी गई नकल करते हुए। सही बात है, आप बताओ इससे बड़ी विडंबना क्या है कि मंत्री जी की खुद की अगर पोती नकल करे, तो मंत्री संस्कार ऐसे ही दे रहेंगे अपने बच्चों को कि नकल करो बेटा जाके, क्योंकि जो माँ बाप के संस्कार होते हैं वही तो बच्चों के अंदर आते हैं। मेरे अंदर संघर्ष के संस्कार, ईमानदारी के संस्कार थे, इसलिए तो लड़ाई लड़ रहा हूँ। नहीं तो घने ही लोग बैठे हैं चोर रुपये के बच्चे जो अरबों खरबों रुपए कमा गए, लेकिन उनके संस्कार क्या थे? पीछे 2 पीढ़ी पीछे जाके पता लगेगा तो भाई तो गाँव छोड़ के भाग गया था, कोई मूंग तोड़ता था, कोई भैंस तोड़ता था, कोई दूसरा काम करता था, उसका बेटा पोता बड़ा बन गया, तो लेके घूम रहा है। पहले दादाजी क्या करते, बोल दादाजी तो गाँव के अंदर चोरी करते थे, बकरियाँ चोरते थे। सही है, बढ़ गए पैसे वाले लोग भाई। पैसे वालों के 60 साल पहले का इतिहास उठा के देखो, बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो चोरी चकारी करते थे। या कोई भूमाफिया होगा, कोई शराब माफिया होगा, कोई पर्यटन माफिया होगा। आजकल तो नए नए धंधे खोल लिए लोगों ने, आजकल तो पता ही नहीं चलता, बहुत सावधानी से आगे बढ़ना पड़ता है। पता लगे बहुत बड़ी गाड़ी, बड़ी पर्सनैलिटी, और काम क्या निकले वो आप सोच नहीं सकते क्या काम करते हैं। एक ऑनलाइन ठगी का और चल गया मामला, हमारे बच्चे बोले ध्यान रखना, ऑनलाइन ठगी के मामले में नहीं फंसना। किसी छोटे से शुरुआत करें 2-5-10 लाख रुपए कमाने के चक्कर में पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। बार बार जगह मुकदमे दर्ज करके पुलिस ले जाती है, मारपीट करती है, बर्बाद हो जाते हो, बदनाम हो जाते हो। ये तो कहीं भी कमा सकता है आदमी यार, मेहनत करने के लिए दूसरी बहुत सी जगह। आप जाके देखो कि राजस्थान के अंदर तो कोई उद्योग धंधे नहीं थे,
फिर भी राजस्थान के लोगों ने, मारवाड़ी जिनको आप कहते हैं, वो मारवाड़ी सेठों ने साइकिल से शुरुआत की और पूरे देश को अपना लोहा मनवाया। बिरला से लेके बांगड़ से लेके बहुत से ऐसे धन्ना सेठ हुए राजस्थान से जो बाहर गए और उन्होंने अपनी हुनर, ताकत, मेहनत और लगन से, ईमानदारी, आज भी गुजरात, महाराष्ट्र, साउथ के अंदर, नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, हमारे हर समाज के बच्चे निश्चित रूप से मेहनत करते हैं। राजस्थान के बहुत बड़ा मान और सम्मान है। कहते हैं मारवाड़ी आगे, राजस्थानी आगे, ये भरोसेमंद है। उन्होंने भरोसा स्थापित किया और यहाँ भरोसा तोड़ने का काम करें। एमडी, इसमें नशा और जिस तरह के अपराध, बताइए किस तरह नौजवान इस पैसों के चक्कर में किस दिशा की होता है, और कोई आपको रोक नहीं रहा है, कोई नहीं रोकेगा। कांग्रेस तो दूसरी लड़ाई लड़ रही है, कांग्रेस को मतलब ही नहीं इन बातों से, वो टाइम पास करना है। पंचायत चुनाव आ जाएंगे, लोग वोट डाल देंगे, कुछ जगह जीत जाएंगे, हार जाएंगे, 6 महीने चर्चा चलेगी, फिर विधानसभा के चुनाव आ जाएंगे। लोगों को भूलने की आदत है, नई बार 9 दिन भूले और गलती से अगर इतिहास याद दिला दिया तो नाराज हो जाएंगे। हमारे बारे में ऐसे कैसे? अरे यार मैं थोड़ा कह रहा हूँ, सारा सिस्टम चला हुआ। यहाँ तो राजस्थान में कहो कुछ मत, बस वोट देने की, सही मोदी सही आदमी है, वो ऐसी तैसी करा राजस्थान की देश की, चाहे जो बात कहता है, वोट भी ले लेता है, कुछ देता भी नहीं, और सब की हालत क्या करके पर्ची से मुख्यमंत्री बनाया राजस्थान में। इससे बड़ा दुर्भाग्य है क्या राजस्थान का? क्या राजस्थान का भी यही मान सम्मान रहा है कि भजनलाल मुख्यमंत्री बने? अगर संघर्ष करके बनते तो कोई दिक्कत नहीं, 15 दौड़ में एक सीएम बन जाता। जिस तरह भजनलाल बने, जिस तरह मोहनलाल बने, उनका भाई तीसरा बना। अरे मेरे भाइयों, थोड़े दिनों बाद ऐसे फरमान भी जारी हो सकते हैं। मोदी जी हैं, अब की बार अगर लोग नहीं संभले, और ये जब तक कांग्रेस के अंदर भाई बहन और इनका जीजा बैठा है, जिसको रोज ईडी पकड़ के ले जाती, रोज इनकी टैक्सी, मुझे नहीं लगता कांग्रेस लड़ पाएगी देश के अंदर। आपको तीसरी ताकत के रूप में तमाम लोगों को लड़ना होगा और नौजवानों को हुंकार भरनी होगी लड़ाई लड़ने की। और वो हुंकार 25 तारीख को आप देखेंगे, शुरुआत आप बताओगे तो टेलर है, और अग्निवीर समाप्त कराएंगे, सेना का सम्मान लौटाएंगे, वो पिक्चर होगी दिल्ली की तरफ। ये आपको ही करना पड़ेगा, लड़ोगे तभी तो मानेंगे लोग। आज ये बताओ, मैं लड़ रहा हूँ, इसलिए तो आप बैठे हो, मेरा इंतजार कर रहे हो। मैं अगर 2003 में नहीं लड़ता और वसुंधरा की सैंडल उठा लेता, उसमें जो दूसरे उठा रहे थे, और फिर गहलोत के, फिर इसकी चप्पल, इसकी सैंडल, की साड़ी ड्राई क्लीन करा दो, कि ये काम, ये धंधे करते थे, फिर बन जाते मंत्री मंत्री बन जाते, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉपर्टियाँ भी खूब इकट्ठी कर लेते, विदेश यात्राएँ कर लेते, लेकिन मान सम्मान नहीं मिलता। घर में बच्चे ये नहीं कहते कि पापा आप बहुत मजबूत हो, आप सबके लिए लड़ रहे हो, और आसपास के लोग ये नहीं कहते कि लड़ाई बहुत ज़बरदस्त लड़ी, सत्ता नहीं मिली। अब लोग आपको कह रहे हैं, राजस्थान के नौजवानों, किसानों को, कि हनुमान तो लड़ाई लड़ रहा था, आपने वोट क्यों नहीं दिए? 18 में 3 सीट दे दी, मैंने तो किसानों के लिए सत्ता छोड़ी। कायदे से 30 सीट होनी चाहिए 23 के अंदर, जब मैं सत्ता छोड़ के सड़कों पर आपके बीच आ गया, लेकिन 3 की 1 कर दी, 1 की 0 कर दी। फिर भी मैं ही लड़ रहा हूँ, कोई नहीं लड़ने वाला। विधानसभा के अंदर नहीं लड़ रहा हूँ तो क्या बाहर की तरफ लड़ी रहा हूँ? देश में लड़ रहा हूँ, लोकसभा में लड़ रहा हूँ। आज 2 मीटिंग थी, कल मैंने आपको पूछा, सबको अगर मैं कह देता कि मीटिंग में जा रहा हूँ तो आप कहते भाई साहब चले गए, चलो धरने मत क्या हो, तो कहने मत, लेकिन मुझे पता है कि आप रहोगे। मीटिंग इम्पोर्टेंट थी, एक इंडस्ट्री की मीटिंग थी उद्योग से संबंधित, और दूसरी मीटिंग थी जो हमने लोकसभा के अंदर जल संसाधन, पीने के पानी, सिंचाई के पानी को लेके मामले उठाए राजस्थान के अंदर या देश के अंदर। जो हमारा पानी पंजाब से आ रहा, लुधियाना की फैक्ट्रियों का गंदा पानी रसायन डाल के, उससे कैंसर हो जाता। नागौर, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगरी, तमाम जो नए जिले हमारे जोधपुर, तो उसमें पीने का शुद्ध पानी कैसे मिले? हरियाणा का जो हमारा यमुना का, रावी व्यास का, पंजाब का जो पानी का समझौता, किस तरह जेजेएम के अंदर जो भ्रष्टाचार हो रहा है। दूसरा सिंचाई का पानी आरसीपी की तरफ जो WRCP कैसे बना, तो इसको लेके सांसदों की मीटिंग जल संसाधन मंत्री ने रखी थी। मैं उसमें भी जाके आ गया, दोनों मीटिंग भी अटेंड कर ली, और आपके भाई तो उपस्थिति भी होगा। अगर आप जल्दी आप लोग आते नहीं, मुझे पता है धरने में आते हो 12-1 बजे बाद, अगर 11 बजे आते तो मैं 11 बजे धरना अटेंड करके जाके वापस आता। 12:50 की फ्लाइट थी, गया कार्यक्रम करके आ गया। लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं धरने के अंदर शामिल हूँ आपके साथ। तो अखबार वाले ये नहीं कहते, मीडिया वाले, हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले, प्रिंट मीडिया वाले नहीं कहते हनुमान जी तो एक दिन धरना छोड़ के चले गए।
मुझे वो भी जरूरी था कि हमें इस आंदोलन के साथ हमारे भाइयों के पानी का हिस्सा, किसानों के पानी का हिस्सा भी लेना था। सरकार में हमारा संघर्ष जरूरी था राजस्थान के लिए, और यहाँ भी जरूरी है, और इंडस्ट्री में भी जरूरी है कि हमें नए उद्योग कैसे मिले, हमारे लोगों को रोजगार कैसे। तो मैं प्रयास तो कर रहा हूँ हर मोर्चे पर, इसमें तो कोई दो राय नहीं। और प्रयास करते करते तो देखो इतने ज़्यादा तादाद के अंदर, चाहे जहाँ हुकार ललकार हर किसी के लड़े, छात्र संघ के अंदर बच्चा है, छात्र चुनाव ने लड़ लिया 1 महीना, वो लड़ाई के अंदर हुआ क्या, नुकसान हो गया, समय चला गया, छात्र आए नहीं। लेकिन अब की बात ध्यान रखना आप लोग, अब की बार बीड़ा अपन खुद ने उठाया सब लोगों ने। इसलिए राजस्थान के अंदर जो भी नौजवान मेरी बात सुन रहा है, जो भी किसान का बेटा किसान बात सुन रहा है, एक दिन अपने अपने साधनों से गर्मी के अंदर चाहे तकलीफ पड़े तो कोई दिक्कत नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ आने के बाद आपको तकलीफ नहीं हो, मैं व्यवस्था यहाँ की ठीक कराऊंगा सारी। लेकिन आप सबको 25 तारीख इस राजस्थान के जवान के सम्मान के नाम, जवान का भविष्य सुरक्षित रहे, आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे। फिर कोई मंत्री किसी तरह की गुंडागर्दी नहीं करे, कोई आरपीएससी का पेपर लीक नहीं हो, कोई माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का पेपर लीक नहीं हो, किसी तरह फर्जी थानेदार, फर्जी आपके जो दूसरे अधिकारी एसडीएम बन रहे हैं, फर्जी दूसरे उसके अंदर आ रहे हैं। इस तरह अगर चाहते हो कि राजस्थान सुरक्षित हो, किसी अबला की चीख पुकार राजस्थान में नहीं हो, किसी नौजवान को बेरोजगार से तंग आकर आत्महत्या नहीं करनी पड़े, हमारे सपनों का राजस्थान हो, डिग्री से पहले रोजगार की गारंटी और राजस्थान का सम्मान देश के अंदर हो। इसके लिए भाइयों 25 तारीख को टेलर आपको दिखाना सरकार को कि आप कुछ भी कर लो। भजन लाल जी, चाहे कांग्रेस आपसे मिल ली होगी, कांग्रेस सो गई होगी, लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान के मान और सम्मान की लड़ाई देश और प्रदेश के अंदर लड़ती रहेगी आखिर तक। ये ताकत आप लोगों को दिखानी। अभी थोड़ी देर बाद हम इसके नाम की घोषणा कर देंगे, कुछ सुझाव ले रहे हैं बच्चे छोटे मोटे, लेकिन सोड़ सा हमारा नाम और मानसूर का स्टेडियम है। आपने 29 अक्टूबर 2018 को जब पार्टी की स्थापना करी, उसी समय उस स्टेडियम को पूरा भर दिया था, जब किसान और जवान दोनों थे। और इस बार किसानों को हमने कहा कि आप आराम करो, आपके बेटे इस लड़ाई को लड़ेंगे। तो किसान के बेटे इस लड़ाई को लड़ेंगे निश्चित रूप से। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार राजस्थान के हर जिले से नौजवान आएगा और हर जाति का नौजवान इस रैली को सफल बनाने के लिए, इस राजस्थान के उज्जवल भविष्य के लिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह ठग रही राजस्थान को, ये बार बार क्यों आ रहा है आपको पता है? राजस्थान नेता यार आरएलपी वाले थोड़े बहुत चलते हैं ना, तो इनको भुलाए कैसे? इसलिए बड़ी बड़ी हमारे वहाँ नागौर में तो आदेश निकाल दिया था कि सारे चपड़ासी मोदी जी की रैली में जाएंगे। और वो किस लिए बुलाया? बोला नहीं वो काम काज देख रहा हूँ, बिठा दिया कुछ नरेगा वाला बैठ गए। हाँ, नरेगा वालों कह दिया भाई तुम्हारा पूरा भर देंगे चल। लेकिन उनका मीडिया मैनेजमेंट इतना अच्छा ना, लिख देंगे इतने लाख, कौन बना? हाँ, तो इसका मतलब मोदी जी के पास जो कला है ना, लोकतंत्र के अंदर वोट ले लो चाहे कैसे ही लो। जैसे हमारे नेता पहले कैसे वोट लेते थे नागौर में, कि बिजली आएगी तो करंट आ जाएगा, रेल आएगी तो चोर आएंगे, लड़कियां पड़ेगी तो भाग जाएगी, बर्बाद कर दिया नागौर डिस्ट्रिक्ट। ये तो मैं यहाँ से वहाँ गया, यूनिवर्सिटी छोड़ के वहाँ गया, मैं तो यहीं से पढ़ जाता हूँ। लेकिन मैंने जयपुर का भी ध्यान रखा, जयपुर का ध्यान रखा। मैं चाहता था जयपुर की एक सीट पे अतिक्रमण कर लेता 1998 मैं यहाँ से कहीं कहीं चुनाव लड़ लेता, परमानेंट हो जाती मेरी सीट। लेकिन मैंने यहाँ जयपुर के भाई लड़ेंगे, मैं नागौर को जगाऊंगा, क्योंकि लोग हमें कहते थे कि आप तो उसी तालाब में पानी पीते हो जहाँ भैंस बैठती है, भैंस गोबर करती है, वहाँ भैंस के पास बैठे। आपके यहाँ तो नारू रोग होता था, आपके तो पढ़ाई का माहौल नहीं है, अनपढ़ ज़्यादा है, लड़कियाँ पढ़ी लिखी नहीं। तो ये बात मेरे चुप गई मेरे भाइयों, इसलिए मैं गया हूँ। अब तो ये जो पोती पोते घूम रहे हैं ना, ये मेरे देखा देखी घूम रहे हैं, इनको पता ही नहीं नागौर किधर था। इनके दादाजी तो नागौर को बर्बाद कर दिया, वो मैंने ठीक किया। ये कोशिश करें कोई बर्बाद किसी कोने में अगर नहीं हुआ उसको वापस जाके करें, कैसे घूमते घूमते और क्या करें, यही लग रहा है आप देख लीजिए। तो मैंने तो कोशिश ये की कि नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, बीकानेर, यहाँ एजुकेशन हमारा कम था, सीकर यूनियनों में ज़्यादा था। हनुमानगढ़, गंगानगर हमारे शिक्षित इलाके मजबूत है। जयपुर में भी एजुकेशन कम था। हम जब पढ़ते थे यूनिवर्सिटी के अंदर
तो बच्चों को कोई पढ़ाई का मतलब ही नहीं था। लोग, मैं 98 के अंदर गया, मैं स्पीच देता था गाँव में, तो लोग पता क्या कहते थे, मुख्य साहब बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, के टावरा ने घोनाओ खोटी मत करो, घोना समझा बकरे, के फालतू का भाषण मत दो। बाबू कह गए थे कि बात है पढ़ाई में की कौन पड़ी। मतलब नाथूराम जी ने इतना लोगों के दिमाग में भर दिया और उसको भी भगवान मानते, उल्टा प्रचार कर, उल्टे भाषण देकर। नहर जो आ रही थी नागौर, जोधपुर, इन इलाकों के अंदर, पूरे नहर की हमारी जरूरत नहीं भाई। यहाँ फालतू के अंदर नहर में तो लाशें तिरती है, पानी गंदा हो जाएगा, कैसे पीएंगे, उसको उधर ले जाओ मोहनगढ़ नाचना। आप बताओ इतना काम कर सकता है कोई नेता? और फिर भी पब्लिक वोट देती जा रही है। हमारे लोग कितने सीधे होंगे बताओ, अगर समय रहते इस बात को समझ जाते। मैं तो कहता हूँ हम समझ जाते हैं कि इस तरह के चुनाव में गजेंद्र सिंह जी ने कहा कि मेरी मूंछ ऊंची कर दो, तो वोट देते थे मुझे, तो मूंछ कट जाती उनकी, लेकिन उनकी मूंछ काटी नहीं, ऊंची करा दी। तभी तो लोग कह रहे इमरान हार गया ये वो। अरे वो तो अपनी खुद की पार्टी के दम पे लड़ रहा है भाई, बीजेपी कांग्रेस थोड़ी लड़ रहा है। पार्टी के चिन्ह के 5, 10, 15, 20 हज़ार वोट पार्टी के चिन्ह के होते हैं। सारी पार्टियां मिल गई, लगातार 8-9 चुनाव लड़ रहा हूँ, वोट आईएएस की है। लेकिन हमारे लोग समझेंगे कब यही लड़ाई? दूसरे लोगों को देखो, अगर उनकी गलती को गलती कह दो तो आग लग जाती है, और हमारे सही को गलत कह दो तुम्हें गुस्सा नहीं आता, शांत हो जाते हो, भूल जाते हो इन चीजों। लेकिन याद रखो, राजस्थान की सत्ता पे एक बार कब्जा कर लो, हिम्मत नहीं राजस्थान के अंदर कि आपकी किसान की बात को कोई टाल सकता, लेकिन कब्जा करना पड़ेगा। सत्ता में बातें करते हैं, बढ़ जाते हो, बाद में वोट बढ़ जाता है। और अपने साथ साथ तमाम उन लोगों को रखो जो आज़ादी के आंदोलन के अंदर हमारे साथ थे। अरे राजपूतों से हमारा झगड़ा नहीं मेरे भाई, भैरू सिंह जी ने जागीरदारी प्रथा के खिलाफ आंदोलन किया राजस्थान के अंदर। तब जितने जागीरदार राजा थे उन्होंने कोशिश की कि उन पर अटैक कराया जाए, उनको रोका जाए। उस समय कई ऐसे लोग थे जो किसान थे, राजपूतों में किसान जो खेती करता है वो भी चाहते थे जागीरदारी प्रथा या सामंतवादी सोच के लोग हटने चाहिए, ये जागीरी खत्म होनी चाहिए। लेकिन अब जो मामला बना है, अब आप इस बात को नहीं समझ पा रहे हो कि सोशल मीडिया से एक बात को घुमा के और किस तरह उसको कर दिया जाए कि साहब हनुमान जी तो हमारी जाति के खिलाफ आपकी जाति के पक्ष में कई बार बोलते वो फिर कहाँ गया, वो अध्याय खत्म थोड़ी हो गया। और हो सकता है कि आपके राजा 2-5 अगर गड़बड़ थे वो खुद ठीक करो, उनके घरानों को ठीक करो, वहाँ जाओ, उनको संभालो, उनको रोको, चुनाव मत लड़ने दो, तब तो माने कि ताकत है। उनके तो वोट मांगते हो, उनका प्रचार करते हो और गालियाँ मुझे देते हो, ये भी गलत नहीं करना चाहिए। समझदार समाजों को वो ध्यान रखना चाहिए, सामाजिक व्यवस्था कतई नहीं फैलानी चाहिए। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, कभी मैंने सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का नहीं किया। जाट, राजपूत, गुर्जर, मेणा और ब्राह्मण मेघवाल के अंदर कभी भी संघर्ष की स्थिति आई तो बीच में हनुमान बेनीवाल खड़ा मिला, खुद का नुकसान कर लिया, खुद गाड़ियाँ खा ली भोले भाले ना समझों से। अब इनकी गाड़ी निकालते हैं, एक मुकदमा कराओ, फिर बुलाई हुआ के माफ़ी मांगते था मेरी गलती हो गई, दूर खाली में कौन कराए, मेरे इतना टाइम है क्या फालतू? वो कोई नहीं, एक साथ ही जितनी देने दे देंगे और मैं इकट्ठी करके वापस भेज दूंगा, वापस ले जाएगी सारी की सारी, जो दे रहा है वो ले लो सारे के सारे। तो भाइयों तैयारी कर लो, तैयार हो जाओ। 25 को इस बार दिल्ली तक आवाज़ जानी चाहिए। आज मैं दिल्ली गया, ज़्यादा हलचल नहीं थी, 2-3 MP ने कहा कि आप आंदोलन कर रहे हैं, ज़्यादा हलचल 25 को होगी। जब आप 1 लाख आ जाओगे ना तो बिहार तक पता लग जाएगा कि राजस्थान में भी 30 ताकत खड़ी होगी और 28 के अंदर राजस्थान की सत्ता पे कब्जा करेंगे। तो उठो, तैयार हो, इंतजार मत करो कि मोदी जी की तरह ऐसी बस लगेगी, उसके अंदर जूस आएगा, खाने का सामान। हम तो 30 सवारी बैठेंगे 60 की सीट पे, बाकी नहीं बैठे 2-2 सीट पर आराम करेंगे। एक ही जगह 1.5 को बैठना, 60 की जगह 80 को आना। एक दिन तकलीफ पानी भाई, मैं तो 25 साल से दुख पा रहा हूँ, 30 साल लड़ते लड़ते यार कहाँ से कहाँ पहुँच गए। कहाँ तो हमारे 70 लड़के, मेरे जिले 4000 है, जयपुर के 50 होंगे, 3000 पढ़ रहे यूनिवर्सिटी में, अच्छे अध्यक्ष बन गए जयपुर जिले में। पहले यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष कहीं नहीं होता। अरे किसान तो होते ही नहीं थे मेरे भाई, कौन अध्यक्ष होता था आप भी जानते हो, या तो ब्राह्मण बनते थे और राजपूत अध्यक्ष बनते थे। ये हमारे आने के बाद ही हुआ। जाट, मीणा, शेड्यूल कास्ट, यादव और कौन से बच्चे, कौन गुजर बच गया क्या अभी तक? और हो जाएगा धीरे धीरे, तो एक आध कोई बच गया। ये उसके बाद ही चली पूरी पार्टी और गाँव के लड़के दिखने लगे सारे।
नहीं तो हमारे लड़के वोट दूसरों को देते थे, हमारे नेताओं को हराते थे, काम करते थे। उनकी सोच के अंदर बदलाव किया और बदलाव करने के बाद बहुत से बच्चे हर जिले से करीब करीब 25, लेकिन सब कहीं न कहीं पार्टी में एडजस्ट है, मेरे साथ नहीं। और मैंने जिताया जिनको, चाहे जोधपुर हो जयपुर हो, मेरे को तो मिलते ही नहीं। वो तो कह रहे, कोई तो कह रहा कांग्रेस से बात हो गई, मैं राहुल गांधी से हो गई, कोई कह रहे प्रियंका जी घर के बाहर वेट कर रहे हैं, प्रियंका जी नज़दीक जा रहे हैं, कोई किसी और का कह देता है, कोई किसी और का। लड़ना हमारे को संघर्ष हम कर रहे हैं, उनके लिए कर रहे हैं, फायदा किसी और को मिलेगा। इसलिए इस बार हम हमारा छात्र संगठन है, छात्र इकाई, इसका गठन करेंगे। अब आप पूछो कब करोगे? करूँगा, पहले ये रैली तो हो जाए एक बार, रैली के बाद यहाँ करने वाला कौन है? तुम सब बताने वाला हो, तो मुझे ही करना है। रात 2 बजे तक बैठना। मेरे भाई बहुत कठिन परिस्थितियाँ है हमारे सामने और लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत बड़ा धन हमारे लोगों के पास नहीं, बच्चे हैं, बेरोजगार है ज़्यादातर, फिर भी नौजवान अपनी अपनी ताकत लगा के मदद करते हैं समय समय पे। कुछ अपनी गाड़ी चल रही है, सारी धीरे धीरे चल रही है, लेकिन ज़्यादा तेज अगर गाड़ी चलती तब तो मोदी हमेशा रोक देते अपने को, कुछ में मिल जाता है हेरा फेरी। मिली नहीं उनको, बाकी तो हेरा फेरी मिली रहती, लोगों की तो हेरा फेरी हो रखी है सारी। अभी तकलीफ के अंदर है नेता। बीजेपी क्यों नहीं बोल रहे हैं, कांग्रेस क्यों नहीं बोल रहे हैं? एक दिन बोलते हैं, दूसरे दिन एडजस्टमेंट कर लेते हैं, सामने जाके छेड़ेंगे, सौदेबाजी कर लेंगे, किसी मामले को उठाएंगे। बजरी माफिया का जो मैंने इलाज किया, कोई कर सकता है राजस्थान का? मैं चाहता तो ले लेता, मुझे मना कौन कराता है? किसको पता लगता है रात को? बताओ मुझे, मेरे काम आते हैं। तुम्हारे 2, 4, 5 MLA बढ़ जाते, लेकिन उसका तो इलाज कर दिया, वोट नहीं मिला ना। जिनकी बजरी सस्ती कराई वही लोग जातिवाद में बंट गए। बताओ, वही लोग कहने लगे हमारी ऐसे ही करें बजरी का आंदोलन। ऐसे ही होता है बजरी का आंदोलन। कितना बड़ा आदमी था वो, पता उसको पूछो, मेरा नाम लेते ही उसका स्थिति क्या बनती है। यार मैंने तो ऐसा लड़का मेरी जिंदगी के अंदर नहीं देखा। तो साम दाम दंड भेद किसी से एडजस्ट होता ही नहीं, पता नहीं क्या दिमाग। तो ये मोदी और अमित शाह कैसा व्यक्ति है? सब कुछ खो दिया, पार्टी खो दी, कुछ भी नहीं है, गाड़ी नहीं, घोड़ा नहीं, मकान नहीं, जो है वो भी किराए के हैं। कभी नोटिस आते हैं खाली करो, फिर मैं कहता कर दूंगा, रुकूंगा नहीं। सरकार के 1 पैसा चाहे कुछ भी होगा मैं नहीं रखूंगा और लोगों की मदद करूंगा। मैंने कहा करो आप अवैध माइनिंग, मैंने मना थोड़ी किया। कौन सी अवैध? खुद के खेत में पत्थर निकलना अवैध माइनिंग थोड़ी होती, वो तो वैध है। रोटी कपड़ा मकान, अपना पेट पालने के लिए तो करना ही पड़ेगा। और अगर बिजली ले ली तो क्या हो गया यार, कनेक्शन लेट और तक चला ली, बिजली चालू कर ली तो कोई पाप नहीं भाई। बच्चों को पढ़ा लिखा है, तैयार किया लोगों को। हनुमान जी तो ये कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद नहीं कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ मेरे भाइयों आप आगे बढ़ो, ये देश हमारा है। जब लुटेरे लाखों करोड़ के घोटाले करके भाग गए, वापिस आए नहीं, उनको तो पकड़ नहीं रहे हो। किसी ने बल्ब जगा लिया, किसी ने मोटर चला ली, अपने बच्चों का पेट पाल लिया, बच्चों को पढ़ा लिखा लिया, किसान है, क्या हो गया? कौन सी चोरी है बिजली की? मैं तो कह रहा हूँ थाने समाप्त करो। और मैं आपको कहता हूँ इस बार मैं आपके बिजली के थाने तो सरकार बने कि नहीं बने मुझे नहीं पता, लेकिन उससे पहले ही सरकार को इतना डरा दूंगा कि बिजली के थाने राजस्थान में खत्म कराऊंगा, ताकि किसी किसान को इस तरह तकलीफ नहीं पड़े। अरे पैसा भी दे रहे हैं और केस भी हो रहा, एक जुर्म की 1 सजा 2 सजा, ये कहीं नहीं कानून करता। लेकिन बोलने वाले नहीं आपके लोग, जो आते हैं एक ही चीज़ में लग जाते हैं, प्रॉपर्टी कैसे कमाएं, गुड़गांव में फ्लैट लेना है, ज्योति का वहाँ फ्लैट है, तुम्हें क्या करना? ज्योति का होगा फ्लैट, सारे गुड़गांव जाओगे क्या? फिर हेमा मालिनी का उधर फ्लैट है, उधर ऐश्वर्या का उधर, सब जगह अपना ही फ्लैट होंगे क्या? अपने सोचो, अपने तो ऐसा करो, जयपुर आगे बहुत है, गाँव से जयपुर, और जयपुर छुट्टी में गाँव जाया करो आराम से। पुराने जो अपना दादा परदादा किस तरह गाँव की संस्कृति हमारी, उस होल्ड मत करो किसी, और होल्ड करो तो फिर वो सारी चीज़ें कराने के लिए तैयार हो कि बाद में वो भी तकलीफ। ज्योति का फ्लैट तो है, प्रॉपर्टी भी इंडिया बुल्स की, लेकिन ईडी कई बार घर पे आई है और घर में स्थितियाँ क्या वो तुम्हें पता थोड़ी है, वो भी पता करो कि किन परिस्थितियों के अंदर वो लोग अंदर घुट रहे होंगे, घुट रहे हैं। वो तो उनके पास बैठ के जब कोई बात करता है तब घुटन बाहर आती है, फिर आंसू आते हैं 15-20 मिनट बाद। क्या हो बेटा बात करा तो बहुत गड़बड़ है, बोला बड़ा बोल है पूरा, ये तो चलता है जब पास पेट में कहेंगे। तो भाई अब ऐसा अपने को नहीं करना, अपने को तो ध्यान ये रखना कि हमें सत्ता पे कब्जा करना। हमें एक बढ़िया लड़ाका मिला है, मजबूत है, और कई लोगों को तो तकलीफ मेरे से इसलिए है, वो कह रहे हमारी जाति में नेता नहीं है, तैयार करो, मना कौन करता है? नेता होते हैं 1 साल बाद दलाल बन जाते हैं, उस पर लंबा समय लगता है मेरे भाई, ऐसी थोड़ी है। इस राजस्थान के तमाम बड़े बड़े नेता तो बड़ी बड़ी डील मांगते थे,
मैं उनके साथ था सड़कों पर। पायलट साहब को मुख्यमंत्री बनाने का भी प्रयास किया 2 बार मैंने, हर तरीके से 2 बार। एक बार पहले, दूसरी बार सरकार गिर रही थी, ये भी कहा 2 लाख लग जाएगी कि मैं बाराती बन जाऊंगा, दूल्हा हमारा बना दो, कर लेते अलायंस। कई बार डॉक्टर साहब के साथ लड़ा सड़कों पर, मुझे छोड़ के हर कोई गया, मैं किसी को छोड़ के नहीं गया, मैं वही हूँ उसी जगह। पार्टी भी बनाई, संदेश दिया, और एक लड़ाके का संदेश देश में चला कि आदमी लड़ाका है। और लोकसभा में किसान, जवान, हर वर्ग, आपकी वक्फ बोर्ड का मामला था, लोग क्या क्या लिख रहे थे बताओ, ये तो इस तरह हो गए धर्म के विरोधी। मैंने यही कहा कि वक्फ के नाम से मुसलमानों को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए देश के अंदर, और ये सही बात है। जहाँ भी थर्ड फ्रंट तीसरी पार्टियां बनी, वहाँ मुसलमानों के बिना तीसरी पार्टी कहीं नहीं बनी। यूपी बिहार उदाहरण उठा के देख लो आप। और यहाँ इसलिए नहीं बनी कि यहाँ ये जे भी वोट है, कांग्रेस वोट ले लेती है, विकास करवाते नहीं। हालात आप देख लो, मुस्लिम मोहल्लों के धरने प्रदर्शन और ज्ञापन के नाम पे, क्योंकि इनकी संख्या ज़्यादा है, ये हल्ला कर लेते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि वक्फ कानून का जब ये आया, उस दिन राजस्थान का एक भी कांग्रेस का सांसद बोला क्या? उन्होंने कहा हमारे नाम तो लिस्ट से निकाल देना। ये हनुमान बोले तो अपना आप इसका इलाज हो जाएगा। इसे मेरा क्या इलाज हो गया? मैं तो रोज़ ही बोलता हूँ, अन्याय के खिलाफ रोज़ ही बोलता हूँ। मैं वोट के लिए बोलता हूँ कि भाई मुझे वोट ही मिले हर चीज़ के अंदर। मुझे वोट के अलावा गालियाँ भी मिलती है बहुत बार, सुनता हूँ ना सारी गालियाँ, सुनता भी हूँ, कई तरह की प्रॉब्लम भी होती है। मेरा भजन लाल से क्या झगड़ा? मैंने कह दिया भजन लाल जी 5 बार रोटी खाते हैं, इस बात से नाराज़ हो गए। शर्मा ने कह दिया 5 बार रोटी खाने, इसको क्या जरूरत थी? सड़क मेरी दिक्कत है, तो नहीं कह पाता, मैं क्या देता हूँ, मुझे इस बात में सुधार करना पड़ेगा। अपने क्यों कहते हैं? मुझे क्या करना, सारी सच्ची बातें कह कर। और एक दिन अगर 2-3 घंटे में बैठ के सारी सच्चाई कह दूँ 50 साल के लोगों की, फिर क्या होगा? कागज जिला ये, पार्टी के नेता ये और फिर ये समाज, इन्होंने लड़ी इतनी लड़ाइयाँ, ये समाज, इनका आवाज शोषण, ये राजा, ये है प्रजा। 3 घंटे बैठ कर पूरा करके ये हुआ। क्यों जो मिलनी गालियाँ एक साथ आ जाएगी, बार बार रोज रोज काम थोड़ा उसमें ले पड़ो, सबको दिखता हो झुलते हो। जो हनुमान जी आप थोड़ा भाषण दे देकर थक जाते हैं, अरे हम जातिवादी नहीं, आप जातिवादी, घोर जातिवादी। जातिवादी तो पार्टी किस लिए बनता, बन जाता, सेट हो जाता। मैं भी जातिवाद के नाम पे कहीं एडजस्ट होता। सीएम नहीं बना कभी तुम्हारा, मंत्री तो मुझे 3 में बना रही थी वसुंधरा। वसुंधरा के अपने पति से झगड़ा होगा, मेरे झगड़ा थोड़ा था वसुंधरा जी, मेरा क्या झगड़ा था? मैं तो ठीक था, इधर से इधर करना था, मैडम का हस्बैंड का झगड़ा। लेकिन भाइयों, इन ब्राह्मणों की, राजपूतों की जो लड़ाई थी बीजेपी के अंदर, वो लड़ाई मैंने लड़ी। इनके नेताओं से लड़ी नहीं गई बीजेपी के अंदर लड़ाई, मैंने लड़ी। और मैं बाहर आया, पार्टी बनाई, मैडम को घर बिठाया, तब भजन लाल का अवतार हुआ, तभी आया भजन लाल जी। जब वसुंधरा जी गई तो भजन लाल जी प्रकट हुए। ये मेरी लड़ाई कहीं गई, इसके अंदर तमाम जातियों के नेताओं की लड़ाई लड़ी थी पार्टी के अंदर, आंतरिक लोकतंत्र के लिए। अब कुछ लोगों के पेट में दर्द है, हजम नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं भाई, करो, जो होगा देखा जाएगा। अपने तो अभी तो 25 तारीख करो रैली की तैयारी, उसके बाद और बैठ के बात कर लेंगे, सारे अपने यही हैं। मेरे हिसाब से आवश्यकता पड़ेगी नहीं। और अब जो जंग होगी इस देश के अंदर, तो जातीय जनगणना होने के बाद देखना अब क्या स्थिति होती है देश के अंदर। इसलिए कांप उठे लोग, वो लोग कांप उठे जिनकी संख्या कम है और ज्यादा तादाद के अंदर एरिया घेर के बैठे हैं, या राजनीति के अंदर उन महत्वपूर्ण पदों पर बैठूंगा। अगर जाति जनगणना हो गई, उनको तकलीफ हो गई, समझ तो नहीं पाए, पहले कह दिया करवा दो, पैर संख्या कम है हमारी तो जातियों की, सारा खुल जाएगी पोल, फिर तो मानेगा ही नहीं। अभी तो फिर भी इधर उधर करके एडजस्टमेंट करके चला रहे हैं, तो वो भी नहीं होगा। ये जातीय जनगणना भी जल्दी करा के सारा लिख देंगे, ये इतने इतने। और इतिहास में तो कई तरह की और बातें चलती, मैं तो कभी इन चीज़ों में पढ़ता ही नहीं। कोई समाज किसी राजा को अपना बताता है, एकदम दूसरा समाज उसको अपना बता देता है, तीसरा अपना बताता है। अब इसके अंदर भी क्या काल में है मुझे तो पता ही नहीं, पढ़े नहीं, इसकी भी हिस्ट्री पढ़ेंगे, बाद में पढ़ के इसमें भी जारी करेंगे जो भी बयान। समय समय पे सारी बातें धीरे धीरे आपके सामने आती रहेगी। अभी अपन घर चल रहे हैं, हमें रैली का नाम भी देना है, सोशल मीडिया पर भी तुरंत इसका डालेंगे और आप कर देंगे। कल परसों 2 दिन लगना है। और जितने हमारे संयोजक बने, उन्होंने अपने अपने संयोजक बना के कार्यक्रम चालू कर दिए, सब जिलों से अच्छे समाचार आ रहे हैं, लोग तैयार हैं। बस कमी तो एक ही चीज़ की, एयर कंडीशन बसें नहीं है हमारे पास, नहीं तो इतने लोग आते हैं। इसका अंदाज एक चीज़ मैंने इस बार कही कि मैं कहीं नहीं जाऊँगा, हर रैलियों में मैं जाता हूँ और आपको मोटिवेट करता हूँ, फिर लाता हूँ
इस बार राजस्थान का जवान खुद जाएगा मेरे लिए, और मैं यहाँ बैठा हूँ, वो खुद व्यवस्थाएं करके हमारी आरपी की टीम और दूसरे जवान, दूसरे संगठन, जितने भी बेरोजगारों के संगठन है, वो जाके नौजवानों को लाएंगे और देश में संदेश देंगे कि हमारे नेता का आह्वान ही बहुत है। मोदी के तो 20 मंत्री, मुख्यमंत्री, ब्यूरोक्रेट सारे चपरासी से लेके बाबू से लेके सारे रैली में थे, फिर भी उससे बड़ी रैली जयपुर के अंदर हनुमान जी के एक आह्वान पर। ये आप लोग अगर ये आपने कर दिया भाई, तो कांग्रेस तो कहीं झगड़ा अपना हो जाएगा, मुख्य धारा में आ जाओगे, उसके बाद सारा ठीक हो जाएगा। फिर आपको मंच पे अलग अलग जातियों के नेता भी नजर आ जाएंगे सारे। मैं तो हर जाति के नेताओं को टिकट देता हूँ, है लोगों की कोई तो मानसिकता ऐसी है, कोई इलाज नहीं। आजकल तो जातियों का ठेका दूसरे लोगों ने ले लिया। मैं नेताओं को पूछना चाहता हूँ, अरे नेता तुम हो कि ये जो दूसरे लोग जो बयान जारी करते हैं, और तुम नेता हो तो ये क्या बयान जारी कर रहे हैं? हमारी कौम में तो कोई इस तरह के संगठन बयान जारी नहीं करते। हमारे बच्चे अपना आप समझदार है, समझते हैं हर बात को, और कहते थे रुक जाओ तो रुक भी जाते हैं, अरे चलो तो चले भी जाते हैं। तो थोड़ा कंट्रोल हर कम्युनिटी के नेताओं का अपनी अपनी कौम पे कंट्रोल होना बहुत आवश्यक है, तब जातीय जेल राजस्थान में रुकेगा। मेरे को तो 15 में हमला किया था, उस बात को भी पी गया, मुकदमे के अंदर पकड़ लिया था कौन कौन छोरे थे। ये वसुंधरा जी की जीत थी, FR दूंगी, कटारिया जी गृह मंत्री थे, 15, 20, 50 का जो टोला था, किसके कहने से हमला किया? क्या प्लान था? सलमान को जान से मार दो, अकेली गाड़ी, 10,000 लोग थे, लेकिन भगवान की कृपा थी, तेजा जी महाराज की कृपा थी, बाल भी बांका नहीं हुआ, टच भी नहीं हुआ, गाड़ी भी जरूर थी। तो भाई इस वक्त